राव इंद्रजीत के लिए बदतमीज कौन है? किस पर मानहानि का केस करेंगे? किस पर एफआईआर करने की बात हो रही है? जो गांव अक्सर चुनाव में राव के साथ रहा, उस गांव को राव आज पसंद नहीं कर रहे। राज बब्बर का वोटर बताया जा रहा है। क्या यह देखकर काम कराया जाता है कि किस पार्टी के वोटर हैं? हर जगह अलग अलग पार्टियों के वोटर हैं, तो क्या काम नहीं होगा? लेकिन अस्पताल संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जिनका महापंचायत के दिन निधन हो गया, उनको राव का ही समर्थक बताया जाता है। राव इंद्रजीत की टेंशन बढ़ रही है। कभी डिनर डिप्लोमेसी पर सफाई देनी पड़ रही है, तो दूसरा रेवाड़ी अस्पताल विवाद से भी वो चिंता में दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिस पर राव इंद्रजीत अब भड़क गए हैं और एफआईआर तक की बात हो रही है। राव इंद्रजीत इस विवाद पर क्या क्या कह रही हैं, वो सब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के रेवाड़ी में 200 बेड के अस्पताल को लेकर एक विवाद चल रहा है और इस विवाद में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि इसमें अब राजनीति घुस गई है। महापंचायत में मेरी बेटी पर गलत टिप्पणी की गई, उस पर मानहानि का केस करेंगे। परिवार के बारे में गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी, मेरे बारे में कहें, लेकिन मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कहा? रेवाड़ी अस्पताल विवाद पर पहली बार बोलते हुए राव इंद्रजीत ने यह कहा कि कॉल रिकॉर्ड करके सार्वजनिक करना संगीन अपराध है। इस मामले में सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ जल्द एफआईआर भी हो सकती है। रामगढ़ भगवानपुर के अंदर बने बने ना बने वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन किसी भी आदमी की जो सरकारी ऑफिसर है उसकी रिकॉर्डिंग करना एक अपराध है कानूनन। भारतीय आचार संहिता जो भी वो ना आचार संहिता, वो नया कानून जो बना है न्याय संहिता, रिकॉर्डिंग करके उसको प्रकाशित करना वो दूसरा जुर्म है। सबके अंदर सार्वजनिक करना, सीक्रेट्स एक्ट जो ओथ हम लेते हैं उसका भी उल्लंघन है, तो इसके ऊपर सजा होती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, इसके अंदर जेल जा सकता है, 2 साल की कैद है। हुआ है कई केस में ऐसे, इनके अंदर हुआ है। और इसके अंदर मैं समझता हूं कि कोई ना कोई जरूर करेगा कि ये एफआईआर इनके खिलाफ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ, केंद्रीय मंत्री की तरफ किस तरह से ये इन्होंने रिकॉर्डिंग करी, और जब उसने अनुमति नहीं दी है इस रिकॉर्डिंग को प्रकाशित कैसे किया। दरअसल सरपंच प्रतिनिधि ने कुछ दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक किया था। एक कॉल रिकॉर्डिंग थी, वो उन्होंने पब्लिक की थी, जो मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। तो वहीं अस्पताल को लेकर राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि हॉस्पिटल कहां पर बनेगा। दरअसल रामगढ़ भगवानपुर के लोगों का यह कहना था कि वो रामपुरा हाउस गए थे राव इंद्रजीत से मिलने के लिए, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने मुलाकात नहीं की। वो अंदर ही थे लेकिन मिले नहीं। इस पर राव इंद्रजीत सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में मीटिंग थी और जल्दी निकलना था। सरपंच प्रतिनिधि को फोन पर बता भी दिया गया था कि दिल्ली में मैं मीटिंग में जा रहा हूं, एक जरूरी मीटिंग है। गांव के लोगों ने मिलने के लिए टाइम भी नहीं लिया था। सुबह सुबह 8 बजे जब मैं तैयार हो रहा था तो उस टाइम के ऊपर मेरे को बताते हैं कि जी रामगढ़ भगवानपुर वाली पंचायत आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा, एक बार बाहर आ जाता हूं। तो मैं ये नहीं हो सकता कि मैं एक से मिलूं 9 से ना मिलूं। मेरे पे तो जब लोग होते हैं यहाँ पे कम से कम 500-400 आदमी आ जाता है मिलने के लिए। तो मैंने उसको कहा कोई टेलीफोन पे बात करा दी। मैंने टेलीफोन पे यही कहा उनको कि भाई देखो अभी फैसला नहीं हुआ है और फैसला होने के ऊपर देखे जाएंगे, लेकिन सब चेक कर रहे हैं कौन सी सबसे अच्छी जगह है, सबसे ज्यादा लोगों को जिसका फायदा होगा वहां पर अस्पताल बनाने की प्रक्रिया आमतौर के ऊपर होती है। सो मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद उससे बात करके मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पर मेरे को दिल्ली जाना था तो ये क्या जरूरी था कि मैं बिना अपना वो काम छोड़कर किसी को यहाँ पर मिल लूं, जब मैंने किसी को टाइम नहीं दिया था। मैंने कहा भी दिया था कि मैं आज यहाँ पर नहीं मिल पाऊंगा, मेरी मीटिंग कल दिल्ली के अंदर होगी। जब मैंने बाद में मैं इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा ये रामगढ़ भगवानपुर वाले इतना तहश में क्यों आ गए। तो मुझे मालूम चला कि जी ये इनके अनिल सरपंच हैं, सरपंच पति हैं, जिससे मैंने टेलीफोन के ऊपर बात करी थी, जो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है, जिसकी चर्चाएं इस वक्त काफी खासी चल रही हैं। तो उन्होंने फिर सरपंच ने और उन्होंने यहाँ पे तमाशा किया, और वहां पर से फिर उनका यहाँ पे है ही नहीं। जब इंद्रजीत सिंह तो क्यों परेशान हो रहे हो, अपने घर जाओ। खैर जी, पर मैंने पता करना उचित समझा कि भाई क्या चक्कर है ये रामगढ़ भगवानपुर जो मैं अपना गांव समझता हूँ,
वहां के लोग इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जब मैंने सरपंच से बात कर ली तो बाद में पता चला कि ये जो सरपंच अनिल है या सरपंच पति अनिल है भगवानपुर का, इसने मेरी वोट ही नहीं दी। राज बब्बर के खेमे का आदमी पंचायत को लेकर के मेरे पास आए और विद्रोह करे मेरे घर के अंदर, तमाशा करे मेरे घर के अंदर। तो मैंने जब देखा कि भाई ये तो 40% लोग ऐसे हैं राम भगवानपुर के जिन्होंने मेरी वोट ही नहीं दी। जिस गांव के अंदर शायद ही राज बब्बर कभी गया हो, सिर्फ टीवी पे देखा हो तो बात दूसरी है, उस अनजान आदमी को 40% वोट चली जाए तो मुझे तो शौक लगा ना, ये हो क्या रहा है। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा कि महापंचायत के दौरान कांग्रेस के हारे हुए लोगों को बुलाया गया, जिन्होंने यहां आकर सिर्फ अपनी भड़ास निकाली। उनको ये नहीं पता आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ, वहां सिर्फ अपनी वो भड़ास निकाल रहे थे। गलत बोलने वाले बाहर के लोगों को यहां पर बुलाया गया, जिन्होंने परिवार को लेकर गलत टिप्पणी की। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंचायत में केवल मुद्दे को लेकर बात होनी चाहिए थी। धनवे के अंदर जितने कांग्रेसी थे हारे हुए, सारे के सारे उपस्थित हो गए। एक दिन पहले चले गए, एक दिन बाद के अंदर चले गए, उनके सारे के सारे कांग्रेसी चले गए। और जितने भी लोग मेरे मुखालिफ थे किसी भी पार्टी के हो, वो सारे के सारे वो भी पहुंच गए, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया भड़ास निकालने का। तो सारों ने भड़ास निकाली। और ऐसा ही नहीं, बदतमीज लोगों के हाथ के अंदर माइक थमा दिया गया। और अनाप शनाप बात मेरे प्रति कह लो, चलो कह लो, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ भी उन्होंने कई चीज ऐसी कही जो मैं समझता हूं कि आम सभ्य आदमी नहीं कहता। वो बेचारी भाग रही है, देख रही है कौन सी अच्छी जगह है, उसने रेवाड़ी सिलेक्शन थोड़ी लड़ना है, वो तो अटेली की है, वहां से लड़ रही है वहां पे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये देखने के लिए कि सबसे उचित जगह कहाँ, सुविधाजनक जगह कहाँ है, वो देखने के लिए 7-8 गांव के अंदर गई, शहर के अंदर भी गई, उसके खिलाफ ही अनर्गल बात करने लग रहे हैं। और बदतमीज लोगों ने जिस तरह से हरकत करी है, तो पहली बार मैं सोच रहा हूं कि मान हानि का दावा इन लोगों के खिलाफ हो जाना चाहिए, नहीं तो ये मानते ही नहीं है। इतना जहर लोगों के अंदर था, ये पता ही नहीं चलता। इनकी तो बस चले तो मेरे को जहर की पुड़िया दे दे, मार दो इंद्रजीत सिंह को। इस तरह के लोग वहां पर मतलब आ गए, जिनको आगे का नहीं पता, पीछे का पता नहीं, कुछ पता नहीं, सिर्फ गाली बकने से मतलब है। यानी अब रेवाड़ी में अस्पताल विवाद ने नया तूल पकड़ लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आरोप लगाया कि पंचायत के दौरान उनकी बेटी पर गलत टिप्पणी हुई है, जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं हुई। अगर किसी व्यक्ति ने पंचायत से बाहर जाकर कुछ कहा है तो पंचायत इसकी जिम्मेदार नहीं है। साथ ही भगवानपुर के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार ने कहा कि उनको राज बब्बर का वोटर बताना गांव का अपमान है। वे गांव के लिए अस्पताल मांगने गए थे, खुद के लिए नहीं। गांव के लोगों की सहमति से ही वोटर स्टोरेज के लिए जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। अब बाद में उससे मुकरना गलत बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी समिति के अध्यक्ष यानी कि अस्पताल संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम मिहिर सिंह, वो हमेशा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थक रहे हैं। यानी अब अस्पताल का विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि 13 जुलाई को होने वाले पैदल कूच की तैयारी शुरू कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। क्षेत्र में सबसे उपयुक्त जगह भगवानपुर गांव है। इसी वजह से आसपास के गांव के लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर सही जगह अस्पताल बनेगा तो इसका सभी को फायदा मिलेगा। दरअसल हाल ही में पंचायत का आयोजन हुआ था, महापंचायत की गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि अगर 12 जुलाई तक सरकार की तरफ से किसी ने कोई भरोसा आश्वासन नहीं दिया तो 13 जुलाई को पैदल रेवाड़ी कूच किया जाएगा। देखिए, भरोसा या आश्वासन तो अभी तक कहीं से मिला नहीं है, लेकिन यह विवाद जरूर गहराता जा रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने अब यह कहा है कि भगवानपुर गांव के लिए सिफारिश करना अब मुझे सोचना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों में जो भी हुआ उसको देखते हुए 4 बार यह सोचना पड़ रहा है कि भगवानपुर गांव की सिफारिश की जाए या ना की जाए। इसलिए अब विवाद गहरा गया है। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि मैं दबाव की राजनीति नहीं करता, मैं किसी का दबाव नहीं मानता हूं, और गांव की तरफ से यह दबाव बनाया जा रहा है। यानी अब विवाद बढ़ता जा रहा है और 12 जुलाई तक लोगों ने समय दिया है कि कोई भरोसा आश्वासन मिले। अगर नहीं मिलता है तो 13 जुलाई को रेवाड़ी पैदल कूच किया जाएगा। नमस्कार।